हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज मैं ऐसा आप लोग को एक ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ, ऐसा मतलब सिखाने वाला हूँ जो शायद किसी किसी को ये प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे मेरे में ऐसा प्रॉब्लम मतलब हुआ था। इसलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बहुत मतलब नॉलेज हुआ है मेरे पास, मेरे मेरे को। तो मैंने सारे यूट्यूब में देखा, हर कहीं मैंने खोज किया, लेकिन कहीं किसी का सटीक आंसर नहीं मिला मुझे। ठीक है, मैं मेरा आईफोन है, आईफोन में ब्लॉगिंग वगैरह करता हूँ, तो मैं बहुत बड़े बड़े जैसे 7-8 GB 12-13 GB की जो वीडियो क्लिप बनता है। तो क्या हुआ, अचानक मैंने जब होने के बाद जब वीडियो एडिट करने के बाद मैंने वीडियो को डिलीट भी किया, अपना गैलरी से भी डिलीट किया, अपने सॉफ्टवेयर से भी डिलीट किया। लेकिन वो डिलीट तो वो यहाँ से डिलीट हुआ, लेकिन जो मेमोरी से मतलब वो अंदर से कोई फंस के बैठा हुआ है, डिलीट ही नहीं हो रहा है। मतलब अंदर फोटो में दिखा रहा है वो इतना GB 50 GB ऑक्यूपाइड करके पूरा मेमोरी फुल हो गया मेरा। तो कहीं डिलीट करने कोई ऑप्शन ही नहीं, कहीं सारे गैलरीज खाली है, फोटो नहीं है, वीडियो भी नहीं है, सारा चीज़ कोई एक कुछ भी डॉक्यूमेंट मेरे मोबाइल में जो मेरे आईफोन में नहीं था। लेकिन फिर भी क्या है कि जब मैं स्टोरेज, जब सेटिंग के बाद स्टोरेज में देखता हूँ तो उसमें फुल है। तो बहुत बड़ा परेशानी। तो मैंने बहुत यूट्यूब में देखा, एक यूट्यूब में एक ऐसा था कि उसको 1 साल पहले का मतलब पिछले साल की बैक डेट, 1 साल की नहीं होगा तो 2 साल की, और नहीं होगा 3 साल की, तो उसको बैक डेट करके स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करो। तब भी किया मैंने, 5 साल की भी किया, 10 साल का भी किया, 2 साल का, 1 साल का, किसी भी नहीं हुआ। मैंने रीस्टार्ट किया, फिर भी वो जो फोटो है वो मोबाइल में नहीं, गैलरी में नहीं है, कहीं भी नहीं है किसी जगह पर भी। लेकिन वो सिर्फ मतलब स्टोरेज में, फोटोज़ में मतलब 50 GB दिखा रहा है। तो अभी तो मैंने ये सारा चीज़ मतलब डिलीट कर दिया, मैं अभी देखा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन और सारे मैंने किसी मोबाइल जो आईफोन की अभी मैं नेपाल में हूँ, तो यहाँ पर नेपाल की जो आईफोन की जो सर्विस सेंटर है वहाँ पर भी गया मैंने। तो वहाँ पर भी जाके मैंने पूछा, भाई ऐसा ऐसा है तो क्या हो सकता है इसका। तो मतलब ये किसी भी मेरी गैलरी में कहीं भी मेरा हाइड या मेरा रिसेंट डिलीटेड जो फाइल है, कहीं पर भी मेरा क्या है मतलब फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह नहीं है, लेकिन ये अंदर स्टोरेज में फंसा हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है। तो सारा एक दो देखा, एक दो ने देखा, उन को कुछ नहीं हुआ, तो एक ने कम से कम मेरे को बोला कि इसको मतलब 5,000 लग सकता है और इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो भाई फॉर्मेट करने का तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन फॉर्मेट में क्या है कि सारे चीज़ क्या है डिलीट हो जाएगा फॉर्मेटिंग में। क्योंकि मैंने सारा देखा, अगर वो जो फैक्ट्री रीसेट करने के बाद सारे चीज़ उसमें लिखा है, जितना भी ई सिम है, जितना भी कॉन्टैक्ट्स है, जितना भी फ़ोटोज़ है, सारे के सारे डिलीट हो जाएगा। तो भाई मेरे इस मोबाइल में जो मैं अभी मोबाइल से बना रहा हूँ, इसी मोबाइल से बना रहा हूँ मैं जो वीडियो है, इस मोबाइल में मेरा 4 सिम लगा हुआ है। एक सिम मतलब फिजिकल सिम है, बाकी 3 क्या है मेरा ई सिम लगा हुआ है। ठीक है, एक नेपाल की सिम है और 2 मेरा इंडियन जियो का सिम है इस मोबाइल के अंदर। तो प्रॉब्लम है, अगर मैं यहाँ से फिर इसको डिलीट, अगर यहाँ से फैक्ट्री रीसेट करता हूँ तो सारे सिम वगैरह डिलीट हो जाएगा। मेरे को फिर कहाँ चक्कर काटना पड़ेगा, कहाँ उनको फिर फिजिकल सिम लेके या जो भी है फिर उसको करना, ये वो बहुत परेशानी। तो मैंने लास्ट में, क्योंकि मेरा एक फ़ोटो भी मेरे मोबाइल से खींचा नहीं जा रहा था, एक फ़ोटोज़ भी, तो मैं क्या करता फिर। तो मैंने लास्ट डिसीजन लिया कि मैंने सारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स वगैरह जो इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट है नोट किया। उसके बाद जो भी है, उसके बाद जो भी जितना भी आई क्लाउड में होगा, जो भी चीज़ अगर मैंने बैकअप लेना था वो बैकअप ले लिया। उसके बाद मैं तैयार हो गया इस तरह से। आपको सारी चीज़ दिखाता हूँ इस तरह से।
तो कैसे किया मैंने, आपको ये बहुत काम आने वाला जो देख रहे हैं, क्योंकि मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। हाँ, लेकिन मैं आपको हिंदी में इसीलिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादातर व्यूअर्स है मेरा, मतलब इंडियंस हैं। हाँ, मैं मतलब इंडिया में सर्विस करता हूँ। तो तो आप लोगों को ये बहुत काम आने वाला, ये आपको कहीं भी किसी भी यूट्यूब में इस तरह से कहीं भी नहीं बताएगा आपको, क्योंकि ये मेरे मतलब मेरे को हुआ है और मैंने झेला हुआ है और मैंने ठीक किया हुआ है। ठीक है, खुद को 5000 भी मैंने किसी को दिया नहीं, ना किसी को कुछ किया दिया। ओके, आप देखिए कैसा किया मैंने। अच्छा, सबसे पहले मैंने अपने लैपटॉप को ऑन किया, और लैपटॉप को ऑन करने के बाद मैंने एक iTunes डाउनलोड किया है, यहाँ पर देख सकते हैं iTunes। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये iTunes डाउनलोड करने के बाद आपको मतलब लाइटनिंग केबल, जो आईफोन की जो चार्जिंग केबल होता है उसके साथ आपने USB में लैपटॉप को जोड़ देना है। ठीक है, लैपटॉप को जोड़ के उसके बाद आपने इसको इस तरह से iTunes को खोलना है। ये खुल रहा है थोड़ा सा। तो ये इस तरह से iTunes को खोलना है, इस तरह से iTunes को खोलने के बाद आपको यहाँ पर इस तरफ से यहाँ पर एक मोबाइल का निशान दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसको आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरफ इंटरफेस दिखाई देगा आपको, जैसे आपका चेक फॉर अपडेट्स। अगर आपको अपडेट्स चेक करना है, यहाँ से आपका अपडेट आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये मतलब 16.4.1 इसमें क्या है, अपडेट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद सारी चीज़ यहाँ पर बाकी कुछ नहीं करना है। यहाँ पर एक है रीस्टोर आईफोन, तो आपने इसको रीस्टोर आईफोन में क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि फाइंड माई मस्ट बी टर्न ऑफ बिफोर आईफोन कैन बी रीस्टोर। अगर आपने आईफोन को रीस्टोर से करने से पहले जो फ़ोन के जो फाइंड माई डिवाइस की जो ऑप्शन है उसको ऑफ कर देना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपने इसको फाइंड माई डिवाइस को ऑफ कर देना है उसको। ठीक है, आपने अपने मोबाइल में जाके अपने फाइंड माई डिवाइस को क्या कर देना है, ऑफ कर देना है। अच्छा, और फाइंड माई जो डिवाइस है उसको मैंने ऑफ किया हूँ। फाइंड माई डिवाइस को ऑफ करते समय आपको एप्पल आईडी की पासवर्ड मांगेगा, वो एप्पल आईडी की पासवर्ड वहाँ पर इंटर करना है। आपकी जो एप्पल आईडी की पासवर्ड मारते ही फाइंड माई डिवाइस ऑफ हो जाएगा। अभी मैंने डीएक्टिवेट किया हूँ। उसके बाद रीस्टोर आईफोन, यहाँ पर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। देखो, उसके बाद रीस्टोर आईफोन करने के बाद उसको आपने सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू वांट टू बैकअप द सेटिंग फॉर द आईफोन फोन बिफोर रीस्टोरिंग द सॉफ्टवेयर। इसको जो बैकअप लिखा हुआ है, इसको बैकअप 100% आपने बैकअप करना है। ठीक है, बैकअप होने के बाद कम से कम बैकअप में आपका कितना, आपके पास जितना भी जो सॉफ्टवेयर है, जितना भी ई सिम है, जितना भी जो भी फोटोज है, लेटेस्ट फोटो, जितना भी कॉन्टैक्ट्स है, सारे इसी iTunes की बैकअप के अंदर चला जाएगा। ठीक है, और iTunes के बैकअप के अंदर चला जाने के बाद आपको कम से कम 1 घंटा तकरीबन बैकअप होने में लग जाता है। उसके बाद बैकअप होने के बाद खुद ये आपको आईफोन को रीस्टार्ट कर देगा, और आपके जो आईफोन की फॉर्मवेयर होते हैं उसको पूरा डाउनलोड कर देगा, और आपको बिल्कुल वहाँ पर आपको क्या है, पूरा जब फिनिशिंग हो जाएगा, फिनिशिंग होने के बाद सिर्फ आपने बैकअप करके छोड़ देना है। उसके बाद ये खुद अपने डाउनलोड करेगा, जितना भी बैकअप है उसके अंदर डाउनलोड करेगा। उसके बाद फिर आपको फ़ोन को पूरा आपको खाली कर देगा, जितना भी फोटोज़ है, जो भी है, पूरा खाली किया है उसने। उसके बाद खाली होने के बाद फिर आपका जितना भी जो सॉफ्टवेयर है पूरा, मतलब जो बैकअप से, उसके बाद आपको जब खाली होने के बाद आपके पास 2 आंसर लास्ट में, फिर उसके बाद 2 आंसर पूछेगा। अभी मैं बैकअप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी दोबारा नहीं करने वाला।
ठीक है, आपको यहाँ तक बताऊंगा, ये आपको ध्यान से देख लेना। बैकअप में आप जब यहाँ पर क्लिक कर देते हो, ठीक है, उसके बाद पूरा बैकअप लेने के बाद फ़ोन को खुद फिर रिस्टार्ट कर देगा और फ़ोन को सारे चीज़ होने दे देना लास्ट तक। उसके बाद लास्ट में आपका बिल्कुल हेलो करके न्यू फ़ोन आएगा आपके पास, और आपको 2 ऑप्शन पूछेगा फ़ोन में। फ़ोन आपको न्यू फ़ोन की तरह चाहिए या मतलब पुराना बैकअप पूरा चाहिए आपको, तो आपने न्यू फ़ोन नहीं करना, क्योंकि आपके पास ई सिम है, आपके पास फ़ोटोज़ है, आपके पास क्या है, जितना भी मतलब कॉन्टैक्ट्स है, जितना भी जो भी चीज़ें आपके पास बैकअप में उसने पूरा कॉपी करके रखा हुआ है। इवन मुझे ये भरोसा नहीं था कि ई सिम को बैकअप हो सकता है या नहीं हो सकता। ई सिम्स को, ई सिम जो हार्डवेयर में जो बैकअप हुआ है उसका पता नहीं बैकअप होगा या नहीं होगा, ठीक है। मैंने जो फिजिकल सिम है उसको तो कोई डाटा वगैरह कोई कॉन्टैक्ट वगैरह डिलीट ना हो करके मैंने बाहर निकाल के रखा था, बाकी फ़ोन बिल्कुल खाली था, उसमें 3 ई सिम था बिल्कुल। तो सारे जब बैकअप पूरा हो गया, तो मैंने उसमें 2 ऑप्शन पूछा था कि आपको न्यू फ़ोन चाहिए या बैकअप के साथ चाहिए। तो मैंने बैकअप को क्लिक किया, आपने भी बैकअप को क्लिक करना है। उसके बाद बैकअप को क्लिक करने के बाद सारे फिर आपको थोड़ा सा टाइम लेगा, जितना भी बैकअप जो डाउनलोड किया था उसको आपको पूरा कंप्यूटर के अंदर अपलोड कर देगा, ठीक है। तो सारे कंप्यूटर के अंदर अपलोड करने के बाद तो आपको थोड़ा सा मतलब जो भी आपको स्टेप बाय स्टेप 1-2 चीज़ पूछेगा आपको, जैसे आपने फाइंड माई को इनेबल करना है, आपने क्या जो भी पूछते हैं आपको पूरा जो भी आपको पूछता है वो ठक ठक कर देना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कर देना है। उसके बाद आपका सारा चीज़ जब मैंने देखा तो नेटवर्क आ रहा है, मैं जब बैकअप पूरा होने के बाद, पूरा कम्प्लीटेड होने के बाद जब हेलो करके सारी चीज़ मैंने स्टेप बाय स्टेप करने के बाद तो एक टावर आ गया मेरा, जो नेपाल की सिम की जो ई सिम किया था उसका आ गया, उसका नेटवर्क आ गया। तो इतना फिर फटाफट मैंने सेटिंग में जाके देखा तो मेरा सारा तीनों की तीन क्या है ई सिम वगैरह पड़े हुए थे, फिर मैंने फिजिकल सिम लगाया, वो भी अच्छा काम कर रहा है। तो मेरा सारा जितना फिर मैंने फटाफट जाके कोई रीस्टोर में जाके फिर पुराना ऐसे सिस्टम तो नहीं हुआ करके फिर मैंने स्टोरेज में जाके देखा सारे अपना टोटल मतलब 15 GB टोटल ऑक्यूपाइड है, ताकि मेरा पूरा मेमोरी फुल हो गया था, डॉम्प हो गया था। टोटल 15 GB दिखा रहा है, सारा मोबाइल साफ इतना मतलब इतना फास्ट हो गया है। तो इसीलिए दोस्तों ये ज़रूर आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास लैपटॉप भी नहीं है तो किसी दोस्त के पास जाइए, लैपटॉप में iTunes डाउनलोड कीजिए। iTunes डाउनलोड करने के बाद बस कुछ भी नहीं करना, एक आपको सिर्फ चाहिए एक आईफोन की केबल चाहिए। आईफोन केबल लैपटॉप में लगा देना है। iTunes आपने डाउनलोड किया, अब आपका लेटेस्ट iTunes सॉफ्टवेयर नहीं है तो खुद आपके पास अगर वाईफाई में हो तो खुद ये लेटेस्ट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की परमिशन मांगेगा, आप देना ओके कर देना। उसके बाद लेटेस्ट करने के बाद आपका सारी चीज़ यही कर देना। आपने सिर्फ फाइंड माई डिवाइस को जो है उसको ऑफ करने के बाद सारा चीज़ आपका कम से कम 2 घंटा में आपकी फ़ोन आपने न 5000 का खर्च करना है, न किसी के पास हाथ जोड़ना है, न कुछ करना है। ऐसा समस्या मैंने अभी जो यूट्यूब में भी देखा हूँ, मैंने सारे के पास ऐसा समस्या देखा हूँ, ये प्रॉब्लम कि मेरे पास भी सेम प्रॉब्लम है। मेरा मतलब मेमोरी में कुछ भी मेरे फोटोज़ गैलरी में मेरा कुछ भी फोटोज़ वीडियो नहीं है और मेरा मेमोरी फुल दिखा रहा है, तो मेरा भी कुछ नहीं हो रहा है करके सारे के सारे वहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह दे रहे हैं। अब मैं भी उनको यही आंसर दूंगा कि ये कीजिए करके, ठीक है, आप लोग भी यही कीजिए। तो ये कुछ भी 5 पैसा किसी के पास मतलब किसी को खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और किसी के पास जाना जरूरी भी नहीं। ये मैंने डिटेल में अपने एक्सपीरियंस को आपको शेयर किया हूँ, ये मेरे ब्लॉग में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, आज इतना ही। ऐसा जो एक्सपीरियंस है जो मैंने कहीं से किसी से ढूंढा नहीं हूँ, क्योंकि मैंने चलो देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी व्हाट हैपन करके मैंने सारी चीज़ को रिक्स लेके होगा, ठीक है। अभी इसी को फटाफट कोई जाके अप्लाई करके डाल देते हैं, उसमें टाइम तो लगेगा ही करके मैंने ये सारा चीज़ किया था रिक्स लेके, लेकिन मैंने कुछ करना नहीं पड़ा, ठीक है। ई सिम सारे इंस्टॉल है मेरा। और उसके बाद आपका क्या है
सारे चीज़ जैसे कि तैसे सारे जितने भी फ़ोटोज़, अगर कुछ भी फ़ोटोज़ अगर एक दो थे जो किसी ने डिलीट किया था 2-4 दिन पहले, वो भी सारे रिस्टोर होके आए हुए हैं। तो बहुत अच्छा लगा, तो ये ज़रूर कीजिएगा। ओके गाइज, थैंक यू। सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा प्लीज़।